क्या बताऊं, उदल का इंतजार है। अरे पुत्र उदल, तुम आ गए। अरे तुम्हारे तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, समझ गई। माँ तू छत्री पिसर है, आज पहली बार शिकार करने के लिए गया है। आज तुझे शिकार नहीं मिला, इसीलिए तू रो पड़ा है। अरे छत्री पिसर है, आज अगर शिकार नहीं मिला बेटा तो कल मिल जाएगा, उदास मत हो बेटा। ऐसी बात नहीं है माँ। फिर कौन सी बात है? अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो उसका सही सही जवाब दोगी ना माँ? बेटा क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे से कभी झूठ नहीं बोलती है माँ। नहीं बेटा, क्या पूछना चाहते हो? पति लाई दे ओ मैया, पति लाई दे मोए महतारी, पति लाई दे। हर नौ लखा गज पश्चावत लाख पातुर प्यारी। हर नौ लखा गज पश्चावत लाख पातुर प्यारी। और कौन पीर मेरे पिता को मारा, कौन पालदारी, बतलाई दे मोहे महतारी, बतलाई दे। लगता है उस बुड्ढे ने आग लगा दिया है, लेकिन मैं भी बहाना कर लेती हूँ। मैं तुमको इतना जानना कहता हूँ, अरे तू किसी के बहकावे में क्यों आ मेरे गया? पिता और चाचा की मौत कैसे हुई है? लाला मेरी बात सुन, माँ कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। अरे बात मेरी मान बेटा, अरे बात मेरी मान, मेरे कुमारी हजारी, बात मेरी मान। लाला ना कोई लूटा नगर महोबा, ना कोई लाखा प्यारी, ना कोई लूटा नगर महोबा, ना कोई लाखा प्यारी। तेरा भी अचानक हुआ पेट में जुलम गुजरेगा भारी, बात मेरी माँ। लाला बात मेरी माँ, मेरे कुमारी है जारी, बात मेरी माँ। लाला मैं कई बार बता चुकी हूँ बेटा कि पेट के दर्द से तेरे पिता की मौत हो गई। मुझे सच सच बताओ माँ कि बात क्या है? ये सत्य नहीं है माँ। अरे लूटा किसी ने बेटा महोबा नगर नहीं, लूटा नगर महोबा,
जाऊंगा यही, मर जाऊंगा यही। सच सच बताओ कि अगर मैया मुझे नहीं। बेटा अब तू किस संकट में डाल दिया। सुन बेटा, है मौत उनके पेट के से हुई, दर्द से हुई, और सच सच बता रही हूँ, झूठा जिक्र नहीं। तुझको तारा उदय सिंह की कसम, उदय सिंह की कसम, सच हाल बता दे, कुछ दिल में दर्द नहीं। माँ, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं माँ कि मेरे पिता और चाचा की मौत पेट के दर्द से हुई है। मैं तुम्हारी बात मानता हूं माँ, लेकिन माँ यदि मेरे पिता और चाचा की मौत पेट के दर्द से हुई है तो पति के मरने के बाद उसका सारा श्रृंगार उतर जाता है और वो औरत विधवा कहलाती है माँ। अगर मेरे पिता और चाचा की मौत पेट के दर्द से हो गई है तो ये सब क्या है माँ? तुम्हारे पैर में मोहर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, ये क्या है माँ? अगर मेरे पिता चाचा की मौत पेट के दर्द से हो गई है तो तुम आज तक ये सारा श्रृंगार क्यों करके रखती हो माँ? किस संकट में डाल दिया। बेटा अगर जानना चाहता है इसका राज, माँ मुझे साफ साफ बतलाओ कि बात क्या है माँ? इसके पीछे राज छुपा हुआ है। अगर तू जानना चाहता है तो सुन फिर मेरी बात। के लूटा नगर महोबा, अरे करिया मेरे ललन, करिया मेरे ललन, और सच सच बता रही हूँ, झूठा जिक्र नहीं। मैं जाके बाप का बदला चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा, मारे बिना करूंगा, किनको खबर नहीं। बेटा तुझे नहीं मालूम कि वो कितना बहादुर है, कितना वीर बांका है। अरे तेरा लड़कपन है, तू उसके लड़ने काबिल नहीं बेटा। अगर मैं करिया और चंबे का शीश तुम्हारे चरणों पे न ला करके रख दूं तो आज के बाद मुझे तुम तक्षराज का कुशल नहीं कहना माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ और मुझे मेरी भुजा पूछ दो बेटा। मैं इसी वक्त मालोगढ़ पे चढ़ाई अगर तू जानना चाहता है तो अब मैं तुझसे राज बताती हूँ। ये चूड़िया श्रृंगार जिस समय पर तुम्हारे पिता को करिया जम्बे कैद करके ले गया माड़ोगढ़ में, सर काट के पत्थर कोल्हू में पिरवा दिया। हम दोनों प्रतिज्ञा किया था, तू मेरे पेट में 6 माह का था। हमने कसम खाई थी कि जब हमारे महोबे में कोई वीर बांका सूर बहादुर पैदा होगा, अगर उनसे बदला नहीं चुकवा लूंगी तब तक ये चूड़िया, मांग का सिंदूर, माथ की बिंदिया ये कभी नहीं उतारूंगी। आज तूने माँ का गर्व से सर ऊंचा कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा भोलेनाथ ने स्वीकार किया, लेकिन एक बात है, क्षत्रियों का धर्म क्या कहता है, आज तू माँ से सीख। अरे मेरे
दूध की रखना लाज न दूध ल जाना। मेरे दूध की रखना लाज न दूध ल जाना। मर जाना लेकिन पीठ नहीं दिखलाना। बेटा, क्षत्रियों का धर्म कहता है कि रण में मर जाए पीठ पीछे न दिखाए। ये मेरी बात को ध्यान रखना। और रही बात तेरी भुजा पूजने की बात, तेरी भुजा मैं उस दिन पूजूंगी जिस दिन तू करिया और जम्बे का सर मेरे नजरों के सामने लाके हाजिर करेगा, उसी दिन मैं तेरी भुजा भी पूजूंगी। माँ, अगर मेरी भुजा नहीं पूछ सकती हो तो कम से कम मुझे आशीर्वाद तो दे ही सकती हो बेटा, ना माँ? माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन मेरे दूध की जरूर लाज रखना बेटा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं चलूं सिरसागढ़ मलखान भैया के पास, क्योंकि हमारे मलखान भैया बहुत बड़े बहादुर हैं। अगर मलखान भैया माड़ो चल देंगे तो हम माड़ो में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे मलखान भैया के पास सिरसागढ़ चलना चाहिए। और उगो चंद्रमा है काशीमा और मथुरा भयो छिटिक उजियार और खुल गई बेड़िया काश होगी। खुल गई बेड़िया काश होगी। जल में जमे श्री भगवान खुल गई। तो कहे शक्ति जबे लक्ष्मण के अर व्याकुल भय श्री भगवान और लाए सजीवन थोड़ा गिर से। लाए सजीवन थोड़ा गिर से, लो लक्ष्मण के प्राण बचाए लाए। तो कहे मरिया श्री राम की और कोमलकात जानकी क्यार और ठाहे पिसरे कलंका में। ठाहे पिसरे कलंका में अहे कबे श्री भगवान ठाहे। चलू चलू सबसे पहले रामबली से मुलाकात करूं, आखिर क्या कर रहा है। रामबली, आजकल बहुत ऐश कर रहे हो हैं? नहीं साहब, मैं नहीं ऐश कर रहा हूँ। रामबली, जी सावधानी के साथ गेट पे ड्यूटी दो, हम अंदर आराम कर रहे हैं। ठीक है साहब। अगर कोई हमारे मिलने वाला आ रहा उससे बाइज्जत हमारे पास लेकर आना। ठीक है साहब, जाइए। ठीक है लगो। साहब नमस्कार। नमस्ते रामबली जी ये बोलो भैया हैं? हाँ है मलखान भैया है अंदर। भैया से कहो कि उदल आया है, मिलना चाहता है। ठीक है, आप ठहरे, मैं अभी जा रहा हूँ। साहब
क्या बात है रामबली? भाई साहब आए हुए आपके उदल भैया। कहाँ है? वही है दरबार में गेट। अरे रामबली पागल हो गया, वो हमारा छोटा भाई है, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलिए रामबली भैया कहा थे बुला ला उनको। ठीक है चलो। चलिए भैया उदल, क्या बात है? माताजी ने कुछ कहा या किसी और ने कुछ कहा? जब इस सिलसिला गाते थे हमेशा खुशियों में चेहरा तुम्हारा जगमगाता था, लेकिन आज क्या बात है जो तुम आंसू? क्या बात है उदल? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा भैया। फिर क्या हुआ जो हमारे सामने तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए? आखिर बात क्या है? मेरे आंखों में आंसू आने का कुछ कारण है भैया, बैठ जाओ मैं जरूर क्या कारण है बोलो? और चला ध्यान, और चला ध्यान देकर सुनो ए भैया सुनो ए भैया मलखा करेंगा और चढ़ा करेंगा और था कभी भैया कल महू पे सब लूट लियो है मत में और काट को पड़ी और काट को पड़ी पिता के देखो टांग तई पर घड़ी भैया था ना कोई मदद में और लाथा पातुल और लाथा पातुल छीन के देखो रखिया अपने भैया। किसी समय की बात है कि करिया और चंबे ने हमारे महोबा नगर में चढ़ाई किया था भैया। हमारे पिता और चाचा की खोपड़ी काट करके बरगद की डाल में टंगवा दिया है भैया। उदल, तू नशे में तो नहीं है? भैया न मैंने कोई नशा किया है हाँ? और ना ही मेरा दिमाग खराब। सबसे पहले बोल, ये बातें तुझे कहां से मालूम पड़ी? भैया मुझे सारी बातें माताजी ने बता दिया है। माताजी ने? हाँ भैया। इसका मतलब माता ने आग लगा दिया। उदल, जो तू कह रहा है और जो करने की सोच रहा है, तू अभी उन्हें नहीं जानता। सुन मेरी बात, और बतले मेरे सामने और उस करिया का नाम
जानत जगत तमाम। जाके चलत मही पथीले जिन भार धरे धरती का, और सुन कहान गिर जाति गर्भ नारी गर्भवती का। और मारो गर्भ भूपाल प्राण अरुदल विशाल शक्ति का, और महाप्रतापी वीर उपासक देवी पार्वती का। उदल 400 योद्धा में शोहरत है बलवान के कृपान की, 400 योद्धा में शोहरत है बलवान के कृपान की। उससे रण करने की हिम्मत पड़े न मलखान की। तुझे जाना है तो जाकर के मर, मैं मरने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या कहा भैया? हाँ, कि उसके चलने से इतना बड़ा बहादुर है कि उसके चलने से धरती थर। उदल तुझे अभी उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है, तूने करिया को देखा नहीं है। अगर वो चल देता है तो जमीन कांपती है, अगर गरजता है गर्भवती औरतों के गर्भ गिर जाते हैं। अरे भैया, हाँ, आप जानते हैं किसी के चलने से कभी ये धरती थरथरा सकती है? अरे वो पापी है भैया, उसके पाप से धरती थरथराती है। उदल तुझे अभी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए सिरसाए आए हो। जितने दिन मन रहो उतने दिन अच्छे चैन से खाओ पियो पड़े रहो, वहां की बात मत करो। अगर तुम्हें जाना है मरने के लिए तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। भैया, हाँ, आप कहते हैं वो बहुत बड़ा छत्री है, बहुत बड़ा बहादुर है, क्या आप छत्री नहीं है? अरे मैं हूं, लेकिन वहां मरने के लिए मुझे नहीं जाना। आप बहादुर नहीं है? बहुत हूं। तो फिर क्या बात है जो मारो चलने से? मैं नहीं जाऊंगा, तुझे मरना है तो जाकर के मर, मेरे बस की बात नहीं है। क्या बताऊं, मुझे बहुत बड़ा भरोसा था अपने मलखान भैया पर कि अगर मलखान भैया माड़ो चल देंगे तो हम माड़ो में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन मलखान भैया ने तो साफ इनकार कर दिया। मलखान भैया की सारी बातें इसी वक्त जाकर के माता जी से बताऊंगा। बेटा उदल, क्या बात है? तेरे चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। हाँ माँ, आखिर क्या बात है मेरे लाल? मेरी उदासी का कुछ कारण है माँ, इसलिए। मुकम्मल और सूखा बरसा और रहे नैन जले और रोबे उदल तू हो आंखों में आंसू। जब कभी तू सिर से आता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कान रहती थी, आज क्या बात है? माँ, हाँ, अगर आया हूँ तो जरूर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। हाँ बोल बेटा। बैठ जाओ माँ, मैं जरूर बताऊंगा। और टांग पर मैं को पड़ी पिता की मेरे ले गया लूट करिया, मैं हो
नहीं अब बदला न होगा सबर। माँ, बस इतनी सी बात है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर के मलकान भैया के पास आया था कि मेरे पिता और चाचा की खोपड़ी बरगद की डाल में माड़ो गढ़ में टंगी हुई है। भैया तुम्हें माड़ो चलना है तो मालूम है मलकान भैया ने क्या कहा माँ? क्या कहा? कि तुझे जहाँ मरना हो मर जा, जाकर के मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। और नीर बलबीर धर धीर तू बलबीर धर धीर तू कर सबर याद दिल में तू भगवान का क्या भेज करके कचहरी क्या मैं नौकर कोई मैं बुलाती अभी पुत्र इसी जगह छुप कर बैठ और मैं इसी वक्त देखमल खान को बुलाती हूँ, मैं उससे बातें करती हूँ। ठीक है माँ, तुम बात करो। दरबारी जाओ हमारे बेटे खान को हमारे पास बुला के लाओ। ठीक है बाटे माँ भी अगर बुला कोई लो। बात पूछे बोल देना कि आज माता जी बहुत खुश है। ठीक है मलखान भैया दरबार में हाजिर हो। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या बात है रामबली? चलिए आपकी माता जी बुलाई है। माता जी जी कोई बात? बात तो साहब नहीं बता, कहा जाओ ये बुला के लाइए मेरे बेटों को। चलो चलते हैं। चलिए आइए। आओ। माता जी के चरणों में खान का प्रणाम स्वीकार हो। अरे रामबली, तू तो कह रहा था माता जी बहुत खुश है। मैं का जाऊँ तो खान में वही तो बुला लो, वो क्या करूँ? अब मैं तो या तो नहीं जानता हूँ कि खुश है कि नाराज है। अबे तो साहब खुश रही है। और पद पंकज में शीश धर और जननी करूं प्रणाम। और क्यों बुलवाई हो मुझे और कहो मात क्या काम। और क्यों बुलवाई हो मुझे और कहो मात क्या काम। अरे माता जी क्या बात है जो आज हमें देख करके अपना मुंह फेर लिया तुमने? मैं तुझसे कोई बात पूछूं, बता सकता है? अरे तेरे पास कोई गया था? अरे मेरे पास तो बहुत आते हैं वहां दरबार में। अच्छा, अरे आज की बात पूछती हूँ, तेरे पास कौन गया था? आज तो सुबह मेरे पास उधर आया था। तूने क्या कहा? अरे वो कोई करिया जम्बे की बात कर रहा था। तो तूने क्या कहा? अरे मैंने कहा मुझे मरना थोड़ी है, तुझे जाना है जा, मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तू इतना बड़ा कायर निकल गया, तू मरने से डरता है? अरे इसमें कायर की क्या बात है? तू छत्री है? सुन मेरी बात। कलंकित कर दिया, दूध लचाया मोर, और श्यार बना मलखान तू, और होकर सिंगी किशोर। करन कुर्बान जान जा।
चुल्लू भरता तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भाई तुझसे पास मदद मांगने गया और तूने उसे साफ इनकार कर दिया। माँ, तुझे तो मालूम है वो दो भाई हैं, अगर एक मर जाएगा तो कम से कम एक अपनी माँ का आंसू पूछने के लिए बचेगा। अगर मैं मर गया तो तेरे तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तो तू सुनो मेरी बात। पूछेगा। और भेज काल के काल में अरमाती रही तू मोय, और जम्बे का बल जग विदित क्या नहीं मालूम तू। जग विदित और क्या नहीं मालूम अच्छा, माँ। मुझे झम्बे और करिया का बल मालूम नहीं है। मासूर है दोनों, अच्छा और तुम भी मुझे मरने के लिए भेज रही हो। अच्छा, तू मशहूर नहीं है, तुझे दुनिया बावनों में तेरा नाम देखा थे और तू अपनी बात करता है मैं अकेला हूँ। मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, पूछो। बोल, सुअरिया के कितने बच्चे होते हैं? अरे 2 4 10 होते हैं। कुतिया के कितने बच्चे होते 4 6 होते हैं। और शेरनी के? शेरनी के सिर्फ ऐसे कर दिया। सुन मेरी बात, सुअरिया कुतिया चले 7 10 5 सिंघनी और सिंघे और बात कहूँ मैं पुत्र तू और होगा मेरे तो उधर में। जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी कदर में। अगर मैं तुझे जानती कि तू मेरे कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा तो उसी दिन मैं तेरा गला दबा के मार डालती। जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी कदर में। पहन ले चूड़ी मेरी, ले ओढ़ चुनरिया सर में। तेरा भाई तुझसे मदद मांगने गया, तुझे नहीं मालूम है अगर तू नहीं जाएगा तो मारो मैं जाऊंगी। लहंगा क्या लुगरा हमरो पहनो और ढाल तलवार के अभी मैं जाऊं।
चूड़ी पहन ले, जा किसी के घर की बहू बन जा, रोटी बना। और करुई पानी को और करुई बात सही ना जाए, और कहे करुआ पानी सिरसादा। करुआ पानी और सिरसादा, से बोल सही ना जाए तो बोली की गो लगी और मेरे जिगर के पार, और रक्त परण ना हुए, और छाया क्रोध अपार। तो काया भी बजाऊं मारो को, और बल की दे लगाऊं ना, और कहा मूल काट ले उन पाजिन के। मूल काट ले उन पाजिन के, तो मेरे मन के नाम कहा है, मूल काट ले। माता जी, मैं तो सिर्फ उदल को आजमा रहा था, वरना मेरे दिल में परसों से ही तमन्ना है। मैंने सोचा कहीं उदल अभी छोटा है, कहीं रणभूमि में उसके पर तो नहीं डगमगा जाए। बुरा उदल को मैं भी जा रहा हूँ, हरामजादों को देखूंगा। अच्छा मैं भुला रही हूँ बेटा। उदल, लो भैया से बात करो। क्यों उदल? क्यों भैया? जब मेरे पास नहीं पिसाई तो माता के पास पहुंच गया है। तुम्हारी ही माँ है, मेरी माँ नहीं है। अरे क्यों नहीं है उदल? मैं तो सिर्फ तुझे आजमा रहा था। अरे जाओ भैया। अरे उदल, अगर इस मलखान के दिल में तो बरसों से तमन्ना थी कि कब बाप और दादे का बदला लूंगा। अगर माता जी इतना पानी नहीं चढ़ाती तो तुम्हारे पानी नहीं आता भैया। आओ माता जी से आशीर्वाद लेते हैं, इसी वक्त उसके बाद चलते चलते हैं। हैं। भैया माता जी से आशीर्वाद मिल गया, अब चलो चलो चलो। अरे चलो। ये बोल, हम दो हो गए। तुम्हें मालूम है अभी हमारे पूजनीय बड़े भैया आला है, उनके पास भी चलते हैं, उनको भी साथ में लेके चलेंगे। अरे भैया क्यों? वो तो तुमसे ज्यादा डरपोक हैं। उदल, तुम नहीं बात करना, मैं भैया से बात करूंगा। हम बात तो करेंगे नहीं, दूर खड़े रहें। तुम दूर खड़े रहना, मैं भैया को मनाऊंगा। ठीक है चलो तुम आओ चलते बात हैं। करो। बड़े भैया को मलखान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहा छोटा भ्रात उदल मलखान। अरे क्या बात है, दोनों लोग आज कहाँ भैया रखो? बात ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे पास आए हैं। बोलो। सुनो मेरी बात। अर्पित मरण का हाल उदल सब गया वो जान है। अर्पित मरण का हाल उदल और सब गया अब जान है। बदला लेने के लिए मन में ढाली ढाल है।
हम माड़ोगढ़ के लिए तैयारी बना चुके हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मलखान तुम्हारा दिमाग खराब होगा। क्यों? वो तो नादान है। हाँ। और उसके पीछे तुम भी नादान बन रहे हो। करिया की ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें। अरे भैया, आप हमारे बड़े हैं, आगे हम लड़ेंगे, सिर्फ तुम्हें रास्ता बताना है। मैं इसको समझाया नहीं। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानता, मुझे भी उसके साथ जाना पड़ रहा। और कर न लड़े करिया से भैया ना कोई आता। अरे पीर बाका है बहादुर, वो बड़ा बलवान। जैसो हमने जाने के पर्दी हिम्मत ना मेरी, क्या लड़ेगा उससे जाकर उदल भी नादान। पहले ही खाओ चलो और पगड़ा चुकाने के लिए खून के प्यासी ने ये मेरी शमशीर है, खून की मलखान भैया ये बोलो तुम्हें चलना है या नहीं चलना? तुम दोनों तैयारी बना रखे हो। हाँ तो दोनों जाओ, हमको वहां जान नहीं देना करिया के पास जाकर। ठीक है, तुम आराम करिए। रामबली, रामबली, तुझे मालूम है माधोगढ़ में महोबे में हमारा आधा हिस्सा है या नहीं? आधा है। आधा हमारा है। भैया से बोल दो अगर नहीं जाना है हमारा आधा हिस्सा बांट दो, और जब आधा बचे उसमें से आधा उदल को बांट दो। यही लागा बांट तुरंत तत्काल करो। महाराज हाँ दरबारी बोलो। मलखान भैया का कहना है कि अगर तुम माड़ोगढ़ पाप का बदला लेने नहीं चलोगे क्या हुआ? तो आधी फौज, आधी जमीन, आधी जायदाद मलखान भैया अपना मांग रहे हैं। और यही बात उदल का कहना है कि अगर आधी जो मलखान ले भैया ले लेंगे और रामबली जो आधी में आधी बचे उसमें से आधा मेरा हिस्सा ले लो। यानी टोटल तुम्हारे एक हिस्सा तुमको, दो हिस्सा उनको, तिहावा तुमको मिली, यही लागा बांट हिस्सा हो। ले मोटिया जमीन सब मलखान भैया कई, उसर पापर तुम्हारी कई। ले आधी में आधी मोटिया जमीन उदल भैया कई, और पर वही तुम्हारी कई। राम ज्यादा किसने कहा बंटवारा करने के लिए? तू क्या करेगा? मोरो में बांट हिस्सा हुई। कैसे? कहियो उनके यहाँ आ गया हो तुम्हारे। साले तेरा दिमाग खराब है दरबारी।
तुझे मालूम नहीं है, मैं तो इनको सिर्फ आजमा रहा था दोनों को। आजमा रहे थे? अरे मेरे दिल में तो आज वर्षों से तमन्ना गूंज रही है बदला लेने के लिए। मैं तो सोच रहा था किस समय उदल जवान हो जाए, हम माड़ो में जाके बाप का बदला चुका सके। इसका मतलब तो माड़ो जाने से तैयार हो? मैं तो इसी इंतजार में था। यानी आजमा रहे थे? ध्यान से बोल दो भैया, तैयार हैं। मलखान भैया, बोलो। अरे जब बात ही सकी बात आई तो महाराज की सिट्टी गुट्टी गुल हुई। क्या कह रहे हैं भैया? कहते हम तैयार हैं। अच्छा चलेंगे? हाँ। आओ भी जल्दी चलते हैं भैया के पास। आओ चलो भैया, तैयार हैं। भैया अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो तुरंत तत्काल मां सारथी का ध्यान करिए और उनसे पूछो हमें मारो में विजय कैसे प्राप्त होगी। हाँ इसी वक्त। भैया हाँ माड़ा में विजय प्राप्त होगी, लेकिन भेष बदलना पड़ेगा। भेष बदलना पड़ेगा? हम सभी को अपना अपना भेष बदलना पड़ेगा, जोगी वेश धारण करना पड़ेगा। का कहन है शारदा मैया कहने की अपन भेज दो धोबी का धरे। जोगी साधु महात्मा बनना पड़ेगा। अनि साधु महात्मा। तो भैया इसमें लेट करने की बात नहीं है, आओ शिव, तुरंत चलो। चलो गुदरी सिलाओ और तुरंत जोगी का भेष बनाओ। आओ चलते हैं। आओ चलते हैं। जी तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ, जो महोबे से लाखा पात्र को हम लाए थे, अनि जो लाखा पातुर लाए। काफी अरसा गुजर गया है, हाँ, अभी तक हमारे दरबार में नृत्य कला का प्रदर्शन नहीं हुआ। ओ इसका मतलब आज लाखा पातुर का आप नट कला का उसकी प्रदर्शन कला- देखें। हाँ कला देखना चाहते हैं। कला देखना बुलाओ चाहते हैं। लाखा को। ठीक बैठिए महाराज। ठीक है। करिए भैया अभी बर्थडे लाखा। क्या बात है? देखो हाँ बोलिए। महाराज का कहना है कि जब से हम तुमको महोबे से लाए हैं, अच्छा तुम्हारा नाम बहुत सुना था। हाँ बोलिए। लेकिन अभी तक तुम्हारा नट कला का प्रदर्शन रात दरबार में नहीं हुआ है। ठीक है चलिए। आज चलो तुम्हारा नट कला का प्रदर्शन होगा। आओ चलिए। आइए। खुश रहो। ठीक है महाराज जी।